बताओ किसका क्या। चलो पंकज जी अपने आप पहले तो वो शुरू कर दो, प्रार्थना शुरू कर देते हैं, है ना। हाँ, पहले प्रार्थना कर लेते हैं अपना ना। हाँ हाँ। जी सर, पहले गणेश जी को वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। पंकजम। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर महेश्वरा साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब नवग्रह मंत्र करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा ज्योतिसिद्धकरा भवन्तु। जी सर प्रणाम। हाँ खुश रहो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शुरुआत से एक कंटिन्यूटी में हम बढ़ रहे हैं और उस बढ़ते हुए में हम विभिन्न चीजों को करते हुए इस बात पर पहुंचे थे कि ग्रह भाव का पहले विश्लेषण किया जाए। भाव का विश्लेषण करके ये निर्धारित किया जाए कि वह भाव शुभ है या पाप है। दूसरा, वह भाव बलवान है या बलहीन है। दोनों विधि मैंने आपको बताई। हेलो, दोनों विधि मैंने आपको बताई थी कि कब तो बलवान और कब बलहीन होता है भाव, और कब भाव शुभ और पाप होता है वो मैंने आपको बताया था। कौन कौन से भाव क्या है वो मैंने आपको बताया है ना। उसमें शुभ भाव कौन से हैं, पाप भाव कौन से हैं, शुभ राशियां कौन सी है, पाप राशियां कौन सी है, शुभ ग्रह कौन से हैं, पाप ग्रह कौन से हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको ये नमस्कार, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि ग्रह शुभ कौन से हैं, पाप कौन से हैं, किस प्रकार वो अपना फल उदित करते हैं। तो उस ग्रह के शुभत्व और पापत्व को निर्धारण करने की मैंने आपको विधि बताई, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखिए कि ग्रह शुभ है या पाप है ना। वो मैंने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया आपको कि नैसर्गिकता के भी आधार पर भी देखें और उसको भावेश के अनुसार प्राप्त जो भाव स्वामित्व है उसके अनुसार भी उसको देखकर ये तय करें कि वह शुभ है या पाप है। और फिर उसमें मैंने 5-6 कंडीशंस और बताई आपको जो उसके शुभ और पाप को स्पष्ट करती है कि वो शुभ कतरी में है कि पाप कतरी में है। इस तरह से मैंने आपको वो 5-6 कंडीशंस बताई जो आपको अच्छी तरह याद होगी, पिछले वीडियो में बहुत क्लियर भी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि ग्रह बलवान होने पर शुभ है और बलवान होने पर वो शुभ करता है और उसका शुभत्व और बढ़ जाता है, और बलहीन होने पर उसका शुभत्व कम हो जाता है। अगर वो पापी है और बलहीन है तो वो अत्यधिक पापी हो गया, पापी है और बलवान हो गया तो उसका पापत्व क्षीण हो जाता है। इस क्रम में भी मैंने आपको बताया। उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए गई क्लास में हमने बात डिस्कस की थी कि ग्रह की 24 ऐसी स्थितियां होती है जो उसको बलवान और बलहीन होने पर है ना प्राप्त होती है, या स्थितियां हैं जो 24 कंडीशंस हैं जो उसको बलवान या बलहीन बनाती हैं। उसी क्रम में आगे चलते हुए मैंने आपको बताया कि ग्रह की स्वयं की स्थितियां, कि ग्रह उच्च का है तो प्रदीप्त अवस्था में, मूल त्रिकोण में है तो वो सुखित अवस्था में है, स्वराशि का है तो स्वस्थ अवस्था में। इसी प्रकार मैंने आपको 9 की 9 कंडीशंस का बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करके बताया है ना। उस वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर है? हेलो, 2 मिनट बात करते हैं फिर क्लास शुरू करेंगे। हाँ सर क्लियर है। और सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ 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 बोलिए बोलिए। सर जैसे सूर्य है, सूर्य क्रूर ग्रह है हाँ और वो बलवान है, तो वो किसी शुभ भाव में है, तो वो उसका जो हम प्रभाव गिनेंगे ना, तो शुभत्व किस तरीके से, मतलब कितना शुभ देगा ये, मतलब बलवान क्रूर, सूर्य बिल्कुल सही है, क्रूर ग्रह है क्योंकि उसके पास असीम शक्ति की प्राप्ति है
और अत्यधिक गर्मी की वजह से वो जिस भाव विशेष में होता है वहां जो भी कोमल चीजें उपलब्ध है, पहला मेरा देह और दूसरा मेरे संबंध, मेरे रिश्ते, मेरा जीव, यानी जीव और देह, देह यानी जीव के जितने भी रिश्ते हैं वो, और देह, उसको वो हानि करते ही है ना। और वो सब अंग जो किसी लिक्विड पे, सोल्यूबल लिक्विड पे या जो द्रव पे चलते हैं उनको तो अवश्य रूप से हानि करते ही हैं। तो इसलिए कहा गया शास्त्र में कि सूर्य किसी भी भाव में हो, सूर्य आराधना श्रेष्ठतम है, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आपका बिल्कुल बात सही है कि वो क्रूर है, क्रूर होकर अगर वो बल को प्राप्त करते हैं तो उनकी क्रूरता में कमी आ जाती है, क्रूरता में कमी आ जाती है, क्रूरता चली जाती है और वो शुभत्व की स्थिति में आ जाते हैं, वो शुभ देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे वो बलवान होते जाएंगे उनकी क्रूरता कम होती चली जाएगी, है ना। तो इसी और जितना तरीके ज्यादा से बलवान अन्य हाँ? अन्य अशुभ जो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो, हाँ सर, वो कनेक्शन चला गया था, सॉरी। सर मैं ये हाँ जानना चाह रही थी, जैसे मंगल, शनि और जो क्रूर ग्रह हैं उनका हम शुभ भाव में प्रभाव देखना मैं चाहेंगे। आपकी अलका जी बोल रहे हैं क्या? जी सर, मैं सोमा सोमा बोल रही हूँ, मिसेस सुधीर मामोरिया। अच्छा अच्छा, तो मैंने आपको पता हो तो एक क्लास में बताया था कि पापी ग्रह जो हैं वो पाप फल देते हैं। पापी का निर्धारण जो उनके भाव, भावेश के अनुसार, साथ ही उनके नैसर्गिकता के अनुसार तय किया जाता है। तो पापी ग्रह जो नैसर्गिक है, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, मैंने बताया था कि ये पापत्व उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर ये बलवान हो जाएं तो ये जीरो पाप फल करते हैं, यानी पापी का पाप फल खत्म हो जाना बहुत बड़ी बात है ना। तो वो शुभ ही हो गया, तो उस उनका जब पापत्व खत्म हो गया तो शुभ ग्रह अपना पूर्ण शुभत्व प्रदान करते हैं, और शुभ ग्रह बलहीन होने पर जीरो शुभ करते हैं। तो शुभ करने वाले का शुभत्व कम हो जाना, यानी शुभ परिणाम कम देना या नहीं देना, सबसे बड़ा दुर्योग कहा गया है, प्रबल दोष कहा गया है उसको। ठीक है ना। तो इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि ग्रह जो है वो पापी है या शुभ है। मैंने आपको स्पष्ट किया था कि पापी नैसर्गिकता के आधार पर और भावेश के अनुसार शुभत्व और पापत्व निर्धारित करेंगे, फिर उनकी कत्री के अनुसार करेंगे। तो 4-5 कंडीशंस मैंने आपको उस समय पूरी बताई थी। सर मैं ये डिसाइड नहीं सर मैं ये डिसाइड नहीं, मतलब मैं देखते तो ये नहीं समझ पा रही कि वो किस तरीके का शुभत्व करेंगे। पापत्व वाले जो ग्रह हैं, तो अगर उनमें ग्रह शुभ जिस पावर आ भाव का, जाएंगी। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, भाव जिस भाव में ग्रह बैठता है उस भाव का, जिस भाव का स्वामी उस भाव का, उसके नैसर्गिक कारकत्व उस भाव के कारकत्व उनका पूर्ण फल देगा। जैसे पूर्ण फल धनेश, 100% जो भी। हाँ वो उसके शुभत्व के आधार पर उतना फल देगा। जैसे धनेश मान लीजिए मंगल है, पापी ग्रह, धनेश हाँ मंगल है, जी। पापी ग्रह, पंचम भाव में बैठ गया तो शुभत्व आ गया उसको, फिर वो शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो गया। और मान लीजिए वो सौराशि का हो गया, सौराशि का क्या, मित्र राशि का हो गया या उच्च का हो गया, या किसी भी प्रकार से जो पहली राशि अगर वहां है तो चौथे भाव में जो है तीसरी राशि आएगी, तो उसको बल भी प्राप्त हो गया। वहां जो डिस्पोजिटर वो भी बलवान है ना, वो कोई शुभ दृष्टि भी आ गई मंगल के ऊपर, तो वो धन से संबंधित पूर्ण परिणाम देगा, कुटुंब की वृद्धि करेगा। तो कुटुंब की वृद्धि करने के लिए संतानोत्पत्ति भी करेगा, अच्छा, है ना। हाँ जी तो सर, उस समझ प्रकार आ से गया वो, सर। हाँ तो वो उस भाव के जिसका स्वामी है, उस भाव के जिसमें वो बैठा है, तो आदमी को विजडम भी देगा, है ना। और जिस जिन जिन से दृष्ट है उनके कारकत्वों को भी कभी कभी उत्पन्न करता है, और उस नक्षत्र स्वामी के भी फल देता है जिसके नक्षत्र में वो बैठा है। तो अभी मैं नक्षत्रों में नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं उसकी वर्णन अभी नहीं करता हूँ, है ना, इसलिए। ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद सर। हाँ वेलकम वेलकम। तो बढ़िया, ये बताता है कि प्रयास किया गया। क्वेश्चन जब आते हैं इसका मतलब प्रयास किया गया है, ये अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना चैप्टर चल रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार की चूक या किसी भी प्रकार की शिथिलता या इग्नोरेंस बहुत आगे तक दूरगामी परिणाम लाएगी।
और यहाँ पे जितनी एजाइलिटी होगी, जितना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन होगा, जितना हम समझ को उत्पन्न कर पाएंगे, जितना चीजों को कैप्चर कर पाएंगे ना, हमारा जो प्रेडिक्शन है ना उतना ही उत्तम होगा। ये मान के चलिए, यहाँ गलती अपन को करनी ही नहीं, 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीजों को आत्मसात करना है, मतलब रग रग में बसाना है। इसमें गलती होनी नहीं चाहिए, कमी होनी नहीं चाहिए। जितना घुमाओगे, जितना विश्लेषण करोगे, जितना उनके बारे में सोचोगे, स्थापित कर करके देखोगे, उतना लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सारी राहें यहाँ से खुलेगी आगे। ठीक है ना? तो मैंने आपको वो कंडीशन सारी बताई थी, है ना, कि ग्रह जब उच्च का है तो वो किस स्थिति में है, जब वो मूल त्रिकोण है या वो युद्ध में है तो क्या स्थिति है ना, वो मैंने आपको क्लियर की थी, है ना। पहली कंडीशन कि ग्रह की विभिन्न अवस्थाएं, जो 9-10 अवस्था है, उनका हमने विस्तृत विश्लेषण किया था। एक गई क्लास में कपिल जी ने क्वेश्चन करा था जो फल दीपिका में स्पष्ट रूप से वर्णित है, और जो मैंने स्पष्ट भी किया था कि सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम में और पंचम में चला जाता है तो यह विवाह के लिए शुभकर नहीं होता। ये फल दीपिका में स्पष्ट रूप से वर्णन है। बाकी सब चीजें मैंने आपको समझा दी थी। उसी क्रम में मैं समझता हूँ एक और बात बताई जाए आपको, जैसे मैंने शुरुआत में की, तो आप ग्रह की जो भी राशियां हैं उनका विश्लेषण करो, जो भी राशियां हैं उनका विश्लेषण करो, वो चर है, स्थिर है, दिशुभाव है, वो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वो सब विश्लेषण करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 1, 5, 9 जो है ना, ये धर्म स्थान है। 1, 5, 9 जो है वो धर्म स्थान है। 2, 6, 10 ये अर्थ है, 2, 6, 10 ये अर्थ है, और 3, 7, 11 ये काम स्थान है। 3, 7, 11 काम स्थान। तो शास्त्र क्या कहते हैं? ये धर्म है, ये धर्म है और ये काम है। शास्त्र क्या कहते हैं, और जो जीवन का मार्ग भी है, कि जब धर्म बढ़ता है तो काम का नाश होता है, और जब काम का नाश होता है तो धर्म बढ़ता है। तो वैवाहिक जीवन की जब हम बात करें तो काम क्षेत्र का स्वामी जब धर्म में आ जाएगा तो वह प्रवृत्त समाज की, जो अव्यक्त समाज है, जो प्रवृत्त समाज है, जहां से हमारे को जीवन उत्पत्ति करनी है, इस जीवन को आगे बढ़ाना है ना, इस जो प्रकृति का नियम है उसको संतानोत्पत्ति करके आगे से आगे लेके जाना है, वो है, उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। जो आदमी धर्म मार्ग को अपनाने की कोशिश करेगा तो प्रवृत्त समाज से विरक्त होगा, दूरी होगी। तो ये विवाह के लिए उत्तम नहीं कहा गया, ये विवाह के लिए उत्तम नहीं कहा गया है। इसलिए ये भी एक कारण है जो हमको स्थापित करना चाहिए कि मान लीजिए धन का स्वामी है, अब ये धन का स्वामी मान लीजिए ये धन है, ये तो है धर्म, ये अर्थ है। अब अर्थ का स्वामी, ये अर्थ, काम और ये मोक्ष, ये कर्म है। अब ये अर्थ का स्वामी अगर यहां आ जाएगा, अगर द्वितीय का स्वामी तृतीय में आ जाएगा तो धन उत्पन्न करेगा क्या? नहीं करेगा। उसका ध्यान क्या रहेगा? आत्म उत्कर्ष की तो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए। और मोक्ष का ध्यान आते ही वो क्या करेगा? अर्थ, पैसा कमाने में जो है ना किसी का दिल दुखता है, पैसा नहीं कमाना, खुद को बलवान करना है, खुद की आत्मा को बलवान करना है, भगवान की आराधना में लीन होना है, तो वो व्यक्ति अर्थ के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन धर्म का स्वामी मोक्ष में आ जाए, धर्म का स्वामी मोक्ष में आ जाए तो और उत्कृष्टता को प्राप्ति हो गई, और उत्कृष्टता को प्राप्ति हो गई। तो ये भी हमको इस तरह से भी एक एक ग्रह को एक एक में लगा के देखना चाहिए कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये धन है, और धन का स्वामी कोई स्थिर राशि में चला जाए, या दूसरी राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में जो सबसे ज्यादा स्थिर है, स्थिरत्व को प्राप्त है ना, धन की, और धन का स्वामी फिर यहां चला जाए, वो भी स्थिर है, तो ये बहुत सर्वोत्तम स्थिति। धन का स्वामी चर राशि में चला जाए तो धन अर्जन तो होगा लेकिन खर्च हो जाएगा। जो ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है ना, यार पैसा रुकता ही नहीं है, कमाता तो बहुत हूं पर पैसा रुकता ही नहीं है। तो अगर धन का स्वामी चर राशि में चला गया, चर राशि में चला गया तो वह धन रुकेगा ही नहीं उसको। और धन का स्वामी मान लीजिए 4, 8, 12 में चला गया, मोक्ष, ये 4, 8, 12 राशियों में चला गया,
ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त, और स्पेशली इस 12वें भाव में चला गया तो व्यक्ति धन का त्याग कर देता है, धन का त्याग कर देता है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जो राशि है, अब वो कौन सा कारकत्वों को कौन सी चीज पसंद है। अब जैसे शक्ति है, थर्ड हाउस शक्ति है, एनर्जी है, चाहे वो मेंटल हो चाहे बॉडी फिजिकल हो, वो सारी शक्तियां थर्ड हाउस से आती है। अब थर्ड हाउस लॉर्ड को तीसरी राशि द्वि स्वभाव प्राप्त है, यानी यथा समय अनुसार इसको यथा समय अनुसार शक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ स्थिर होना है और कहाँ उसको चर होना है। अब ये शक्ति का स्वामी मान लीजिए चर राशि में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति निरंतर शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए ये जो मकर राशि है वो सबसे ज्यादा मेहनत कराती है, इसलिए उसको कर्म प्रधान कहा गया है। इसलिए मंगल जो हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, कभी आइडल बैठना नहीं चाहते हैं, हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा न्यू लैंड्स को खोदना चाहते हैं, नीचे पाताल को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मंगल को उच्चत्व प्राप्त हुआ। एक वो व्यक्ति जो कभी रुक नहीं सकता, जिसको निरंतर चलना है, निरंतर सक्सेस पानी है ना, वॉट एवर में कम, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों तक जाना है, पाताल के नीचे खोज के निकालना है, उसको आप कितनी भी मेहनत करा लो, क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब जब मेहनत करेगा तो उसको वो जो कर्म है उसका वो किस में बदलेगा? सक्सेस में। कर्म है वो सक्सेस में बदलेगा। और शनि इज श्योरिटी, शनि की राशि जो है ना वो मेहनत का फल देती ही देती है, वो श्योरिटी है, दैट इज 100%। डिले हो सकता है पर दैट इज 100%। इसलिए मंगल को यहाँ उच्चत्व प्राप्त हुआ और यहाँ का वो कारक है थर्ड हाउस का। अब मान लीजिए मंगल और बुध दोनों यहाँ बैठ जाएं तो ये बहुत जबरदस्त योग हो गया, ये बहुत जबरदस्त योग हो गया। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जाएगा, क्योंकि मंगल को एक और लगातार मेहनत करने का मौका मिलना है, जहां उसको उच्चता प्राप्त होगी, जहां वो पूर्ण शक्ति को प्राप्त है, साथ ही वो बुद्धि भी मिल रही है जो उसको एक्टिव रखेगी। तो ये बुद्ध जो है ना उसकी बुद्धि को भी एक्टिव रखेगा। तो जहां मंगल शक्ति शारीरिक रूप से भी बहुत बलवान होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, वहां बुध के आ जाने से वो मानसिक रूप से भी बहुत बलवान हो जाएंगे। और शनि की राशि में बैठकर वहां वो पूर्ण पराक्रम दिखाएंगे, क्योंकि मेहनत, मकर राशि मेहनत कराएगी और उसको मेहनत करने की आदत है। मकर राशि मेहनत कराएगी और उसको मेहनत करने की आदत है, क्योंकि उसको सक्सेसफुल होना, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहता है। तो ये बहुत शानदार है कि क्या हो गया, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये एक बात आई थी तो मैंने इसको बताया। तो ये इस और भी आप लोग दिमाग लगाना बैठ के, है ना, राइट। तो मेरा कहने का आशय ये है, आप बात करें, जितने एस्पेक्ट आपको पता है, जितनी चीजें आप जानते हैं, जितनी भी चीजें आप जानते हैं, तो ग्रह से बात करें और उस पर स्थापित करके देखें, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप मंगल देव से पूछो, आप मंगल देव यहाँ कैसे आए, आप 10वें भाव में बहुत बलवान हो जाते हो, आपको दिग्बल की प्राप्ति हो गई, आप मकर राशि में आकर तो आप तो बैठना नहीं चाहते हो, आप तो हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप तो यहाँ बहुत मेहनत करोगे, शनिदेव आपसे बहुत मेहनत कराने वाले हैं, पर मेहनत का फल मिलेगा आपको। फिर आपके साथ तो दिमाग, जहाँ के कारक हो वहाँ का दिमाग भी आपके साथ आके बैठ गया, तो आप तो और बलवान हो गए। बुध की राशि में शनि भी प्रबल हो जाते हैं, है ना। 10वें भाव में सब ग्रहों को और बल प्राप्त हो जाता है। केंद्र स्थान है जहाँ मोस्ट एक्टिव रहना पड़ता है, मैं एक्टिव राशि में बैठ गए, है ना। तो आप चलायमान रहना पसंद करते हो, चलायमान राशि में आ गए तो सर्वोत्तम हो गया। अब इसी मंगल को आप ले जाके वृषभ राशि में बैठा दो, इसी मंगल देव को आप वृषभ राशि में बैठा दो, जो आइडल है, जो स्थिर है। अब वो मंगल देव क्या कर लेंगे, उनको तो आदत है 24 घंटे एक्टिव रहने की। अब वो स्थिर राशि है, वो उनको रोकने की कोशिश करेगी, तो वहां वो इतना शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे, है? तो ये आप ये सब चीजें ऐसे लगा के ऐसे बात करो, तो बात करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। अपन आज करीबन 20 क्लास ला चुके, और 20 क्लास में हम बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं। एक एक कारकत्व
हमको याद होना चाहिए। एक एक कारक, एक एक जो ग्रह की स्थितियां हैं, साथ ही जो राशियों के कारकत्व हैं, भावों के कारकत्व हैं, ग्रहों के कारकत्व, वो हमारे मतलब मनन चिंतन में चलनी चाहिए। मतलब स्थिति ये होनी चाहिए, अगर मैं घूम रहा हूँ छत पे, तो मेरा कोई विचार चल रहा है, तो मैं उसको इमीडिएटली है ना ज्योतिष में कन्वर्ट करूँ। आई एम वॉकिंग, मैं यानी लगन, मैं चल रहा हूँ, लगन चल रही है। अब चलना चलायमान, चलायमान यानी चर राशि है ना, चर राशि हो गया। अब सबसे ज्यादा चलायमान चंद्रमा है, तो चंद्रमा चलायमान, मैं चंद्रमा रूप में चलायमान हो रहा हूँ। अब चलायमान हो रहा हूँ तो मेरे पैर सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो शनि का सबसे ज्यादा, मेरा सारा कौन सा ग्रह एक्टिव हो रखा है? शनि, शनिदेव एक्टिव हो रखे हैं। अब शनिदेव एक्टिव है, उस समय मैं अगर चंद्रमा को भी बलवान कर लेता हूँ, यानी कोई अच्छी चीज सोचने लग जाता हूँ, मनन मंथन के चिंतन पे कोई चीज लिया था हूँ, यानी मेरा माइंड और मूड को मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ शनि से। शनि स्थायित्व के कारक है ना, चलते चलते स्थायित्व को स्थापित कर रहे हैं, तो वो जो चीज मैं सोचूंगा वो स्थिर हो जाएगी, है? तो ये एक योग हो गया। क्या योग हो गया? कि मैं चलायमान हूँ, मैंने अपने बॉडी को एक्टिव किया है, मेरे शरीर के शनिदेव को यानी मेरे पैरों को मैंने और ज्यादा एक्टिव कर दिया। अब साइमल्टेनियसली शनि जो रोकते हैं, शनि जो बाधा उत्पन्न करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, अब वो तो चले गए पैर में, और मैंने उस समय मेरा माइंड और मूड में कोई विचार डाल दिया, दैट इज जुपिटर एंड केतु, है ना, तो मेरा मूड और माइंड एक्टिव हो गया, तो वो चीज स्थिर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पाप ग्रह को तो मैंने काम में लगा दिया, किसमें? अलग, तुम तो तुम्हारा काम करो। अब शुभ ग्रह अपना पूरा प्रताप दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते? बताओ, देंगे कि नहीं देंगे, ये बताओ। हेलो, क्या ये आपने ये कभी ये चीज निजी जीवन में देखी है? हाँ जी सर, हम महसूस करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। अपन बात करते होते हैं, शंकराचार्य ने अपने जीवन में 32 साल की उम्र पे पूरे हिंदुस्तान में घुमा उन्होंने। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो बहुत ऊंचे पदों पे पहुंचते हैं, वो घूमते घूमते सोचते हैं, है ना, घूमते घूमते उनके विचार चलता रहता है, और खट से कोई बड़ी चीज खोल देते हैं। वो कारण यही है, यही जन्मपत्री का वो है कि पापत्व को कम कर दो, सुबत्व को बढ़ा दो, आपकी कुंडली एक्टिव हो जाएगी। अब कोई भी आपने दुआ ले लिया, आपने कोई भी दुआ ले लिया, उस धोए को आप ज्योतिष में इंप्लीमेंट करो। आपने कोई भी मंत्र ले लिया, उसको ज्योतिष में इंप्लीमेंट करो। आपने कोई भी घटना है, कोई भी चीज, हर चीज आप उसको कोशिश करो, इसका कारकत्व क्या है, इसका कौन सा भाव है, कौन सी राशि है। मैं अगर पढ़ने बैठा हूं तो कौन कौन से भाव एक्टिव हो गए मेरे, तो वो मेरे को पता होनी चाहिए कि ये भाव तो मेरा एक्टिव हो गया, ये ग्रह मेरा एक्टिव हो गया, तो इनएक्टिव क्या हो गया। आप समझो ना, यही ज्योतिष है। तो उन सब चीजों को, कोई भी हर घटना आगे जब हम टाइम कोई भी इवेंट को डिटरमाइन करेंगे, तो यही चीजें निकल के आएगी, यही चीजें निकल के आएगी। आप तुरंत बता दो कि हाँ यार, ये भाव और ये ग्रह और ये राशियां पीड़ित है इस। जब नक्षत्र में बता दूंगा तो नक्षत्र भी बता दोगे आप, आपको देखने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आमेर में बिजली गिरी और इतने लोग मर गए, मैंने उसी टाइम की कुंडली बनाई, और आप ताज्जुब करोगे, प्रत्यंत्र तक पाप ग्रहों का सीक्वेंस थी, और मंगल शनि का योग था। मतलब टोटल वहां पे मृत्यु का साक्षात मृत्यु थी वहां। ये पंकज जी बैठे थे मेरे सामने, और आप भी बना के देख सकते हो। तो मृत्यु का आगमन दरअसल में वहां हुआ 5:15 थी, 5:15 के 5:30 के आसपास में मृत्यु का आगमन हुआ, वो क्षेत्र बना मृत्यु के लिए, और उसका एग्जीक्यूशन हुआ 1 घंटे 1.5 घंटे में। लगभग 48 मिनट तक पापत्व रहता है। तो आप 11 तारीख की कुंडली बनाओ, और उसकी 5:15 की या 20 मिनट की आप जब उनकी दशांतर दशा को देखोगे तो आप हिल जाओगे। बिल्कुल एक्यूरेट साक्षात मृत्यु दिखेगी आपको। आप तुरंत कह दोगे हाँ यार, ये मरने वाला है। और इतनी जबरदस्त होने से इतने लोगों पे प्रभाव आ गया। अब देखना, आप बनाना मेरे कहने के बाद, आपको मजा आएगा, है ना। तो मेरा आप लोगों से, जो मैं इतना मनन मंथन के स्तर पे चीजों को लाना चाह रहा हूँ, इसको अभी से एक्टिव रखो अपनी बॉडी में, एक्टिवली बात करो, ठीक है ना। हम कोई दबाव में ज्योतिष नहीं सीख रहे, हमको कोई परीक्षा नहीं देनी, परीक्षा सिर्फ अपने आप से देनी है।
और आनंद के साथ सीखना है, दबाव नहीं, आनंद आना चाहिए। जैसे गीत गाने में आनंद आता है, जैसे नाचने में आनंद आता है, सर्वोत्तम भोजन खाने में आनंद आता है ना, गपशप मारने में आनंद आता है, अपने मन पसंद कार्य करने में आनंद आता है। इसको ना दबाव मत बनाओ, आनंद में लाओ, आनंद। क्या मिला है, मैंने आज गुरुदेव की, जुपिटर की, बृहस्पति की चीजें पढ़ी, और बृहस्पति देव वो साक्षात ये कर रहे हैं, ग्रह आपसे बोलने लग जाए। तो आनंद खोजो, आनंद ज्योतिष में है, ज्योतिष में आनंद खोजो, मजा आ जाएगा, मजा, आनंद, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। भाव ही बोलेंगे तो आनंद की स्थिति में लाओ। ज्योतिष आनंद में सुख, ज्ञान विद आनंद। अब आनंद क्या है? ब्लिस। आनंद क्या है वास्तव में? शुक्र और गुरु का योग, और उसमें चंद्रमा का भी प्रभाव और आ जाए तो वो परमानंद हो गया। तो जिस भी व्यक्ति के चंद्र शुक्र गुरु का योग हो, वो व्यक्ति परमानंद को प्राप्त हो और होता है। और वो योग अगर केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो कहने ही क्या, है ना। इसलिए शुक्र चंद्र की युति बहुत श्रेष्ठ कही गई। तो ऐसे खोजना है। मैंने इतने कारकत्व तो आपको बताए, आप भी खूब पढ़ रहे हो, तो इनको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। कभी विवाद हो गया तो भाई क्यों हुआ, कभी किसी से क्रोध हो गया तो क्यों हुआ, तुरंत देखो कौन कौन सा भाव एक्टिव हुआ था, कौन कौन सी ग्रह होने चाहिए जो ये विवाद कराया, है ना। कभी कोई पीड़ा हो गई या कोई प्राप्ति हो गई तो वो तुरंत आदत में डाल लो। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको इतना आनंद आने लग जाएगा, आप मतलब प्रफुल्लित रहना शुरू कर देंगे, राइट। अभी मैं जब प्रेडिक्शन में आऊंगा तो आपको लयबद्ध ज्योतिष सिखाऊंगा, लयबद्ध। ये भाव, ये राशि, ये ग्रह, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, अब भैया ये होगा। मतलब आप, मतलब जैसे वैदिक ज्योतिष में बच्चे को यूं करके कैसा भी कैलकुलेशन इसने आसानी से कर दिया, ऐसे आप ने दिमाग में चला के ग्रह और भाव और राशि को और बता दोगे हाँ भाई यार ये होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, राइट। इज इट क्लियर? चलो अब मैं उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए ग्रह के बलवान और बलहीन होने के क्रम में मैं आगे चलता हूं। उसमें एक स्थिति में लेता हूं ग्रह का उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी। इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, आरोही और अवरोही भी कहते हैं। कई किताबों में इसको आरोही और अवरोही, मैं थोड़ा सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करता हूँ भाई। अवरोही, मेरे साथ क्या दिक्कत है, मेरी लगन में मंगल है और मंगल ऑलवेज रन्स फॉर वेरी फास्ट। लगन है दी स्वभाव का, वो उसकी वो इतनी मैचअप कर नहीं पाता, है ना। चंद्रमा मेरा जो है वो स्थिर राशि में, तो वो और ज्यादा मैचअप नहीं कर पाता। तो समटाइम्स होता क्या है कि मेरी जो वाणी का स्वामी है मंगल, वो तो चलता है तेज, मेरे द्वितीय भाव का मंगल है, वो लगन में बैठा हुआ है। तो मंगल देव की प्रकृति है, वो तेज चलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, है ना। जो जिसके भी मंगल प्रधान होता है वो व्यक्ति बहुत फास्ट वाक करता है ना, तेजी से चलता है। अब वो चर राशि के स्वामी है, स्थिर द्विस्वभाव राशि में आ गए, वो भी स्थिरता का ज्यादा प्रभाव लिए हुए है। तो अब चंद्रमा जो है वो स्थिर राशि में है, तो कभी कभी क्या होता है, मैं मन तो करता है बहुत सारी चीजें पढ़ाऊं, चंद्र मंगल उसको फटाफट बोलना चाहते हैं, पर चंद्रमा साथ नहीं देते हैं, है ना। तो मैं इसलिए मैं ना वो लिखने में थोड़ा सा चूक जाता हूँ, इसलिए मेरे स्किप हो जाते हैं कई बार वर्ड, है ना। इसलिए मैं वो तेज लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। उसका कारण ये है। तो उच्चाभिलाषी आरोही, नीचाभिलाषी अवरोही। अब क्या है क्रम, ग्रहों का क्रम क्या है? मैंने आपको बताया था कि ग्रह अपने परम नीच बिंदु से, बहुत बारीक कैलकुलेशन में नहीं जाना, परम नीच बिंदु, जो भी परम नीच बिंदु है उससे बढ़कर चलते हुए कहां जाता है? अपने परम उच्च के तरफ। और परम उच्च पे जाकर
उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, वो वापस नीचे आने लगता है। तो जब ग्रह परम नीच से ऊपर चलता है तो वह शक्ति प्राप्त करता चला जाता है, और जैसे आगे बढ़ता जाता है उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है, और जब वो परम उच्च बिंदु के पास पहुंच जाता है तो परम शक्ति पे होता है। यानी कि जब भी ग्रह अपने परम उच्च स्थान से 2 घर तक पहले तक है तो वह बहुत शुभ परिणाम देता है। बल्कि आधा पार करने के बाद जब परम नीच बिंदु से जैसे ही वो 4 राशि आगे चला जाएगा तो वह बहुत ज्यादा ताकत को प्राप्त करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे पास जाता जाएगा वो ताकत को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा और परम उच्चता पे वो सर्वोत्तम स्थिति में होता है। और उसके बाद वह शक्ति को खोता है, और जैसे जैसे परम नीच की तरफ आता है तो पूर्ण शक्ति को खो देता है। तो इसलिए उच्चाभिलाषी ग्रह बहुत बलवान होता है और नीचाभिलाषी ग्रह यानी अवरोही ग्रह बहुत ही बलहीन होता है, वह अपने उतने शुभ परिणाम नहीं दे सकता। अब यहाँ पे एक बात है कि वक्री ग्रह के संबंध में जब वक्री ग्रह उल्टा चलता है तो उसको मैं परम उच्च पे समझा रहा हूँ, परम नीच पे समझना कि मान लीजिए वक्री ग्रह परम उच्च पे पहुंचने वाला है, यहाँ वक्री हो गया तो वो नीचाभिलाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचाभिलाषी। क्यों? क्योंकि वो वापस से यहाँ से पलट गया, यहाँ से उच्च पे जाते जाते पलट गया, वो बिल्कुल खराब परिणाम देगा, मतलब वह बलहीन हो गया। वहीं कोई ग्रह परम उच्च स्थान पर आकर यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है नीचाभिलाषी, और यहाँ से वो वापस पलटा और उच्च बिंदु की तरफ जा रहा है, ये सर्वोत्तम बहुत बलवान होता है वो ग्रह, क्योंकि उसने उच्च को पहले भोग कर उसकी शक्ति प्राप्त कर ली और वापस उच्चता को जा रहा है। उसने उच्च के पावर को भोग कर शक्ति प्राप्त कर ली और वापस उच्चता को जा रहा है। तो ये बहुत ही सुदृढ़ स्थिति, बहुत ही बलवान स्थिति, और ये बहुत ही, जब वो नीचाभिलाषी हो जाएगा तो ये बहुत ही खराब स्थिति, राइट। यहाँ पे भी कोई ग्रह नीचाभिलाषी हो रहा है और नीचाभिलाषी से पहले वो वक्रत्व को प्राप्त कर लेता है, होने से पहले वो वक्रत्व को प्राप्त करके वापिस उस बिंदु की तरफ चलने जाता है तो वह बलवान हो जाता है, यानी बल को प्राप्त करता है, राइट। लेकिन वही ग्रह जब उच्चाभिलाषी हो रहा है और यहाँ से वो वक्रत्व को प्राप्त करता है, वापिस नीचे पीछे आता है तो वह बलहीन होना शुरू हो जाता है। ये 2 स्थिति है, क्योंकि वक्री ग्रह की चाल को हमने विपरीत माना है। वक्रत्व क्या है इस पे मैं एक क्लास लूंगा पूरी, जो मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से समझाऊंगा, और मैं समझता हूँ अगली क्लास ही मेरे को वक्रत्व पे लेनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार चीज आएगी ताकि आप अच्छा तरह से वक्रत्व समझ पाए। तो अगली क्लास में वक्री ग्रह पे ही लूंगा। तो क्या उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी समझ में आया? हेलो जी सर, क्लियर? तो राहु केतु तो वक्री चलते हैं हमेशा, तो उनके डिटर्मिनेशन में ध्यान रखना है कि वो हमेशा 30 से 1 की तरफ जाते हैं, यानी उल्टे चलते हैं। तो वो आपको उनका उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी तय करने के लिए आपको उल्टा समझना पड़ेगा, राइट। उनको उल्टे रूप से स्थापित कर दो, बात बरोबर हो गई, ठीक है ना? क्लियर जी सर। इसका कोई क्वेश्चन? हाँ जी उत्तम जी। सिंपल ही था। हाँ सिंपल ही है ना, लेकिन सिंपल नहीं है ये, कुंडली पे लगाने पे इसका बहुत जबरदस्त परिणाम है। ये कुंडली में लगाने पे ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, राइट जी। तो दूसरी हमारे बलता में क्या स्थिति आई? उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी, आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब दूसरा मैंने बताया था कि ग्रह, तीसरी बात है कि ग्रह बाल है, कुमार है, या युवा है, प्रौढ़ है, या मृत है। ग्रह की 5 अवस्थाएं बताई गई है।
पहली अवस्था ये बताई है कि ग्रह जब विषम राशि में 0 से 6 डिग्री का होता है तो वह बाल अवस्था में होता है। अब बाल अवस्था का मतलब यह है कि बालक पैदा हुआ है, धीरे धीरे एनर्जी प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, गुण प्राप्त करेगा, शक्ति प्राप्त करेगा, है ना, और वह ताकत को, अपने आप को बढ़ाएगा। तो जो बाल ग्रह होते हैं वो उत्तरोत्तर जीवन जैसे जैसे बढ़ता है वह बलवान होना शुरू हो जाते हैं, है ना, यानी कि वो ठीक स्थिति में है। उसमें भी अगर वो 6 डिग्री के आसपास है तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाल ग्रह की ताकत कम होती है, उम्र के अनुसार उसमें ताकत आती है, ऐसा कहा गया है। बाल 0 से 6 विषम में, कुमार 6 से 12 कुमार अवस्था, जहां वह ताकत प्राप्त कर रहा है, मतलब वो बालक से निकल के जवानी के बीच की जो स्थिति है, जहां उसको, अब कुमार अवस्था क्या कहती है कि यहाँ उसको है ना शक्ति भी प्राप्त करनी है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, मार्गदर्शन भी प्राप्त करना है, शारीरिक बल भी प्राप्त करना है ना, सब चीजों को प्राप्त करना है। यानी कि सबसे जबरदस्त रिसिपेंट पावर, ग्रहण शक्ति, वो कुमार अवस्था में होती है। सबसे ज्यादा ग्रहण शक्ति कुमार अवस्था में होती है। तो ये एक तरह से सत्वगुण की अवस्था है। जो कुमार अवस्था है ये सत्वगुण की अवस्था है, यानी कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति बहुत तगड़ी होती है, हर प्रकार से फर्टाइल माइंड होता है, बहुत शारीरिक चेतना होती है, शरीर में बल होता है, दिमाग खुला हुआ होता है। तो ये एक ग्रहण शक्ति है ना। 12 से 18 युवा, ये एग्जीक्यूशन, ये क्या है, एग्जीक्यूशन। जो कुछ उसने पाया है बचपन से लेके अब तक, उसको वो एग्जीक्यूशन में लाएगा, कार्य में लाएगा, क्रिया शक्ति में लाएगा। किसमें लाएगा, क्रिया शक्ति में, क्रियामान होगा। जो कुछ उसने यहाँ पाया है उसको क्रिया शक्ति में लाएगा। यानी कि 12 से 18 के बीच ग्रह बहुत ही क्रियामान होता है, रजस प्रधान। कौन सा प्रधान, रजस प्रधान, क्रियामान, जहां वो अपनी जो भी उसने अटेन किया है उसको डिलीवर करेगा। किस रूप में करेगा, क्या क्या उसने पाया है, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा प्रौढ़, 18 से 24। अब यहाँ पे वो क्या क्या रजस, रजस यानी शारीरिक और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सात्विक, चारों गुणों का एग्जीक्यूशन करेगा। कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सात्विक, चारों का एग्जीक्यूशन करेगा। इसलिए इसको सत्वगुण स्थान कहा गया। वो एग्जीक्यूशन रजोगुण है ना, उनको पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो प्रौढ़ होगा तो शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी उसकी, शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी उसकी, मानसिक और आत्मिक, यानी कि वो दिमाग से जो काम होने हैं, आचरण से जो काम होने हैं, जो व्यवहार से जो काम होने हैं, जो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होने हैं, जो ज्ञान बांटने से, आध्यात्म से, है ना, बुद्धि से, विवेक से जो काम होने, उनको एग्जीक्यूट करेगा प्रौढ़ अवस्था में। यानी शारीरिक, अगर कोई ग्रह प्रौढ़ अवस्था में है, अब शनि अगर प्रौढ़ अवस्था में है तो वो अत्यंत ही अशुभ फल देंगे, लेकिन गुरु अगर प्रौढ़ अवस्था में है तो वह व्यक्ति शिक्षक बन जाएगा, वह व्यक्ति बहुत अच्छा डिलीवरी करने, मतलब ज्ञान की बातों को कहने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसको शारीरिक, लेकिन वो शारीरिक मेहनत नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि भाई जो हमारा वृद्धाश्रम है, 50 से 75 साल की जो स्थिति, जो अवस्था है, उसमें व्यक्ति को एक बहुत ही ऊंचा मुकाम दिया जाता है, जहां वो मार्गदर्शक होता है। गुरु का कार्य क्या है, मार्गदर्शक, यानी वो